हेलो 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 देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों सभी का स्वागत है। अनुष्का, मोहित, सौम्या, गोकर्णी, आयुष, ईशान, मयांक, तानिया, किशन, अजय, स्नेहा, शुभम, देन वैभव। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। यहाँ पे भी जो लोग उपस्थित हैं उनका भी स्वागत है। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। So good afternoon to all of you. So अब अच्छे से खा पी लिया होगा, है ना? अभी सोना नहीं है, बस जागते रहियो। सो ऑनलाइन वालों जो बोध ग्रुप देख रहे हैं, कौन है जो बोध ग्रुप लाइव अटेंड कर रहा है? लाइव अटेंड करने वाले कोई है? ईशान जी है, वेरी गुड। आयुष, याचना, वैभव, ओके। चलो, ये बोध ग्रुप लाइव अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मोहित भी है, वाह। ठीक है, आप सभी को मजा आ रहा होगा, दोनों ग्रुप का लाइव अटेंड करते हैं, है ना? चलो, दैट्स रियली ग्रेट। चलो देखो, अब यही आप ऐसे सोचो, ठीक है, अगर आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते लेक्चर, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर इतने सिंसियरिटी के साथ नहीं देखे जाते, ठीक है, समस्या आती है ना? सो इसके लिए लाइव जितना पॉसिबल है उन लोगों ने लाइव देखना चाहिए, जिनको पॉसिबल नहीं है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बस रिकॉर्डेड में आपने थोड़ा सिंसियरिटी रखना, मेंटेन करना जरूरी है। सिंसियरली डिसिप्लिन फॉलो करना है, शेड्यूल फॉलो करके अगर आप देखते हो तो पढ़ाई बन जाती है, ठीक है। अगर लाइव देखना मुमकिन है तो लाइव देखने में भी मजा है। चलो करते हैं शुरुआत। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन हुआ था वो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, और उसके अलावा दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, दो क्वेश्चंस, और वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने किए होंगे, है ना? चलो, तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का डिस्कशन जो भी हमने अभी तक किया है वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करने के लिए जाती है तो शेयर्स इशू करते वक्त कंपनी इज रिक्वायर्ड टू, शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन अंडरराइटर, ठीक है। सो कंपनी एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है, अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है, और कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के बाद अंडरराइटर को बोल देती है, भाई इशू से रिलेटेड जो जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लीजिए, इशू से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। जैसे कि प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करना, पब्लिक के बीच में सर्कुलेट करना, आरओसी को फाइल करना, ये सारी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उतना ही नहीं, लिस्टेड कंपनी की केस में स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये इसका इंफॉर्मेशन देना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ओके। अब उसके बाद कंपनी पब्लिक इशू कर लेती है। पब्लिक इशू करने के बाद, पब्लिक इशू करने के बाद अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन फुलफिल नहीं होता या फिर कोई शॉर्टफॉल रहता है, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर टू मेक गुड द शॉर्टफॉल। ये अंडरराइटर की जिम्मेदारी रहेगी कि जितना भी शॉर्टफॉल है, तो ये शॉर्टफॉल खरीदना, ठीक है, आ जाएगा स्क्रीन पे, शॉर्टफॉल खरीदना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो कंपनी पब्लिक इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करती है, पब्लिक इशू करती है, पब्लिक इशू करने के बाद, ठीक है, पब्लिक शेयर्स खरीद लेती है, और बचे हुए शेयर जो है वो किसको खरीदने हैं? अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर्स कंप्लायंस भी करेगा, अंडरराइटर्स शॉर्टफॉल भी परचेस करेगा, ठीक है। ये सारा फ्री में करेगा या इसके लिए कुछ मिलेगा उसको? यस, उसको कमीशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें कंपनी तय करती है प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले, पब्लिक इशू करने से पहले। अंडरराइटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अंडरराइटर वादा करता है कि आई विल मेक गुड द शॉर्टफॉल, ठीक है, आई विल मेक द नेसेसरी कंप्लायंस, आई विल मेक गुड द शॉर्टफॉल, जिसके बदले में कंपनी आप मुझे कमीशन दो, जिसके बदले में कंपनी आप मुझे क्या दो? कमीशन दो। तो ये कमीशन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला अपन ने डिस्कस किया था, शायद वो भी सबको याद होगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन? ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ इन शेयर्स, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स इनटू या फिर इन डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, दिस इज द फार्मूला, ओके। सो
हमेशा इश्यू प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, या फिर फेस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल अमाउंट, तो फेस वैल्यू और नॉमिनल अमाउंट पे कैलकुलेट करना है ना? नहीं तो फिर इश्यू प्राइस। ओके, into rate of commission. What is the maximum rate of commission in case of issue of shares? 5%, and in case of issue of debenture it is 2.5%. Okay. उसके बाद अपन ने लाइबिलिटी का कैलकुलेशन सीखा था। लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज, उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और जो भी आएगा वो आपका एक्चुअल लाइबिलिटी आएगा, और उसके बाद अपन कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सिंगल अंडरराइटिंग एंड जॉइंट अंडरराइटिंग का डिस्कशन किया था। सिंगल अंडरराइटिंग यानी टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग के बारे में चर्चा हुई थी। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग की चर्चा आप सभी को याद होगी। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में अपन ने क्या डिस्कस किया था? ठीक है, अगर कंपनी ने एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट किया तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल अंडरराइटिंग, सिंगल अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट करती है, यस, इसको अपन कहते हैं को अंडरराइटिंग या फिर जॉइंट अंडरराइटिंग। को अंडरराइटिंग या फिर जॉइंट अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके बीच में होता है? कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में। ठीक है, ओके। तो जब कंपनी अंडरराइटर्स के साथ, एक से ज्यादा अंडरराइटर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है, जिसको अपन जॉइंट अंडरराइटिंग कहते हैं, और उस केस में अगर सारे अंडरराइटर का मिलके लायबिलिटी अगर 100% आता है तो उसको अपन कंप्लीट अंडरराइटिंग का केस मानते हैं। अगर लायबिलिटी 100% से कम आता है तो उसको हम पार्शियल अंडरराइटिंग का केस मानते हैं। ठीक है, शायद ये भी याद होगा, है ना? ओके फाइन। अब जब एक अंडरराइटर अपने अंडर और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करता है, when one underwriter appoints another underwriter, then this contract is known as contract of sub underwriting. सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन, सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन the principal underwriter and the sub underwriter. Okay. Whether the company can file a legal suit against the company, क्या legal suit file कर सकती है सब underwriters के against? अगर को अंडरराइटर लायबिलिटी पे करने से मना करता है तो कंपनी कैन नॉट फाइल ए लीगल सूट अगेंस्ट द सब अंडरराइटर्स, है ना? बिकॉज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द सब अंडरराइटर एंड द को अंडरराइटर। तो लीगल सूट फाइल करना है तो को अंडरराइटर सब अंडरराइटर के अगेंस्ट करेगा, कंपनी सब अंडरराइटर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल नहीं कर सकती। ये ऐसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, शायद ये भी याद होगा, है ना? ओके। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं? ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोगों ने किए हैं? ओके, स्नेहा जी कह रही हैं किसने किसने किया है? आयुष, गोकर्णी, स्नेहा, मोहित, याचना, ईशान, मयंक, वैभव, अनुष्का, सुनील, किशन, सौम्या, शुभम। ओके, सभी लोगों ने कैलकुलेशन किया। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, चलो आप लोग अगर होमवर्क करते हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों डिस्कस कर लेते हैं। एयर लिमिटेड इशूज 40,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 at 10% प्रीमियम। तो इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज ₹11। 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम है, तो 10 + 10% आता है 11 रुपया। ठीक है, सो इशू प्राइस इज ₹11। Mr. Virat, Dhoni and Rohit were appointed as underwriters with liability of 30, 40 and 20% respectively and 5% commission on nominal value. यहाँ पे specifically बोला है commission is to be calculated on face value. Public subscription is for 30,000 shares. Calculate liability and commission. तो आपको liability और commission का calculation करना था। ठीक है, जो आपने शायद किया होगा, शायद इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ओके, चलो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। सो कौन कौन अंडरराइटर्स थे? विराट, धोनी, रोहित। विराट, धोनी एंड रोहित। सो सबसे पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में हमने लिए। ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में विराट, धोनी और रोहित की 30, 40, 20 लायबिलिटी होगी। 30%, 40% और 20%। टोटल का भी कॉलम आपने बनाया है, तो इसकी टोटल जो आती है वो 90%। तो ये कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला केस था या पार्शियल अंडरराइटिंग वाला केस था? अब ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में अगर देखें तो 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। 40,000 के 30% यानी 12,000, 16,000,
8,000 ऐसे कुल मिला के लाइबिलिटी जो थी 36,000 शेयर्स की थी। ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स के बाद लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? 30,000 के 30% 9,000, 12,000, 6,000 ऐसे कुल मिला के 27,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, अब ये होने के बाद दरफॉर एक्चुअल लाइबिलिटी आपको पता चल जाएगी। एक्चुअल लाइबिलिटी अंडर रेटर्स की कितनी आएगी? 3,000, 4,000, 2,000, सो कुल मिला के 9,000 शेयर्स की लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन किया है सबने। उसके बाद कमीशन, कमीशन के लिए सीरियल नंबर 2 ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस नहीं लेना है, यहाँ पे फेस वैल्यू लेना है, इनटू रेट ऑफ कमीशन 5%। ठीक है, सो 12,000 into 10 1,20,000 के 5% 6,000, then 16,000 into 10 into 5% 8,000, then 8,000 into 10 into 5% 4,000, तो कुल मिला के 18,000 इतना कमीशन है। ठीक है, सो जिन लोगों का कमीशन 6,600, 8,800 और 4,400 इतना आया है, उन्होंने इशू प्राइस पे कमीशन का कैलकुलेशन करने की गलती की है। ठीक है, उनके आंसर गलत है, यहाँ पे आपने मिस्टेक की। यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोला है दैट कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो मैंने जब आपको कमीशन बताया था, कमीशन पढ़ाया था, तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कमीशन का कैलकुलेशन नॉमिनल वैल्यू पे करना है, फेस वैल्यू पे करना है, तो आपको कमीशन फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने की है मिस्टेक, तो कृपया इसको रेक्टिफाई कीजिए। जिनका कैलकुलेशन गलत हुआ है कृपया फटक से आंसर चेंज कीजिए। आपको हम 1 मिनट देते हैं आंसर चेंज करने के लिए। सर कहाँ गए? अरे आयुष जी, आप मुझे देखना चाहते हो? बेटा मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा, देखो आ गया मैं आपके सामने। अब ठीक है, शुभम जी कह रहे 7 सही है सर, 8 बता दिया। स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम है? ठीक हो गया स्क्रीन? स्क्रीन ठीक है? देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों एक बार देख लीजिए, इज एवरीथिंग ओके? ओहो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? नाउ इज इट ओके? सर क्लियर नहीं है, अब क्लियर है क्या बेटा? ओहो, ठीक है। अब क्लियर है या अभी भी ब्लर है? जरा देखिए और बताइए। ब्लर ही है। ओके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रुक करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, लेट अस बिगिन। चलो, एक्स लिमिटेड इश्यूज 2 लाख शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 at 5% प्रीमियम। आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू एम्प्लॉइज। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू, तो कंपनी ने 2 लाख शेयर्स का इशू करने का डिसाइड किया, लेकिन ये 2 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर्स किसको दे दिए हैं? एम्प्लॉइज को। अब बचे कितने शेयर्स? 1,50,000। अब यही शेयर सिर्फ किसको जाएंगे? पब्लिक को। ठीक है, सो अंडर राइटर किन शेयर्स के लिए लायबल होता है? सारे शेयर्स के लिए, या जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए उसके लिए लायबल होता है? ठीक है, हाँ। ओके, क्वेश्चन 7 का आंसर आप लोगों ने सॉल्व किया। बस आप क्वेश्चन 7 में
ठीक है, जो कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे वो फेस वैल्यू पे करना, 10 रुपए के फेस वैल्यू पे, बाकी आप लोगों का सब कुछ सही है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गायब हो चुका है, मेरी तरफ से गायब हो चुका है, ठीक है। सो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको दोबारा दिख जाएगा, ठीक है। आंसर जो था दैट वाज रुपीज आई थिंक 6,000, 8,000 और 4,000, 6,000, 8,000 और 4,000 ये कमीशन था। और लाइबिलिटी जो थी, एक्चुअल लाइबिलिटी शेयर, ओके आप शेयर्स बता रहे हो 6,000, ओके कमीशन 6,000, 8,000 और 4,000 ये कमीशन था। और लाइबिलिटी जो थी 12,000, 16,000 और 8,000, यस ये लाइबिलिटी थी, ग्रॉस लाइबिलिटी नहीं, एक्चुअल लाइबिलिटी, वही एक्चुअल लाइबिलिटी 3,000, 4,000, 2,000 ये है। और ये कमीशन की अमाउंट जो है वो है 6,000, 8,000, 4,000। मित्रों देखो ये आंसर है, ठीक है। सो चाहिए तो आप ये आंसर नोट कर लीजिए, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, मुझे पता है, पहला दिन है आज यहाँ पे, ये हफ्ते का, इसके लिए छोड़ रहा हूँ, इसके बाद छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, ठीक है। जो होमवर्क करके नहीं आएगा ना तो उसकी वाट लगा दूंगा, ठीक है। अभी से क्या करना है, आप लोग होमवर्क जैसे कंप्लीट कर दो ना, व्हाट्सअप करना है मुझे, फोटो निकाल के तुरंत मुझे भेजना है। जिसको व्हाट्सअप नहीं आएगा उसका कनेक्शन हम काट देंगे, लाइव वाला आपका कनेक्शन कट जाएगा, याद रखना, ठीक है। सो होमवर्क करना मैंडेटरी है, ओके। चलो अब शुरुआत करते हैं। ओके, वैभव जी कह रही है सर मेरी लाइबिलिटी 8,100 आई है, 9,000 का 90%, 9,000 क्या है, 9,000 के 90% ये नहीं बेटा, कुछ तो गड़बड़ किया आपने, 9,000 है ही नहीं बेटा यहाँ पे, हाँ 9,000 तो टोटल लाइबिलिटी भाई साहब, आपने कुछ तो गड़बड़ किया, रिकैलकुलेट कीजिएगा वैभव जी। वैभव मालविया जी बहुत गड़बड़ कर रहे हो, मैंने अभी सॉल्व किया तब आपने ध्यान नहीं दिया, शायद ध्यान देना चाहिए था बेटा। ओके, शुभम ठक्कर जी कह रहे हैं सर मैं डेली होमवर्क करता हूँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी डेली में अभी एक ही दिन हुआ है, तो इसके आगे भी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो हम मान जाएंगे कि आप डेली होमवर्क करते हैं। ओके, वैभव जी कह रहे हैं नेटवर्क इशू था सर, एक बार हेल्प कीजिए, ठीक है, फिर से एक बार हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। देखिए आखिरी बार सॉल्व कर रहे हैं, विराट, धोनी और रोहित, ऐसे 3 अंडरराइटर थे, विराट, धोनी, रोहित, है ना, और टोटल कॉलम था, ठीक है। वैभव जी आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, कृपया देख लीजिएगा, जिन लोग नेटवर्क इशू के कारण देख नहीं पाए उनके लिए। ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में कितनी थी, 30, 40, 20, सो ऐसे कुल मिला के 90% लायबिलिटी थी, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 40,000 के 30%, 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, तो 40 के 30% 12,000, 16,000 और 8,000 शेयर्स, ऐसे कुल मिला के लायबिलिटी जो थी 36,000 शेयर्स की थी। जिन लोगों ने शॉर्टकट में सॉल्व किया होगा उनके आंसर गलत होंगे, पहले ही बता दूं, ठीक है, आगे जाके आपको पछतावा होगा, तो इसलिए डिटेल सॉल्विंग कीजिएगा। उसके बाद लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे, 30,000, तो 30,000 के 30% 9,000, 30,000 के 40% 12,000 और 20% 6,000, ऐसे कुल मिला के 27,000 का क्रेडिट लिया था। और जो एक्चुअल लायबिलिटी आ रही थी शेयर्स में 3,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स, ऐसे कुल मिला के जो लायबिलिटी आ रही थी 9,000 शेयर्स की आ रही थी। उसके बाद कमीशन, कमीशन कैलकुलेट करते वक्त सीरियल नंबर 2 ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स इनटू 10 रुपीज, यहाँ पे कमीशन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इनटू रेट ऑफ कमीशन 5%, इसलिए कमीशन की अमाउंट आई 6,000, 8,000, 4,000, कुल मिला के 18,000 कमीशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक द कैलकुलेट, ओके। 3,000, 4,000 एंड 2,000 कैसे आए, वही तो मैंने बताया बेटा, ठीक है। देखो यही मैंने कैलकुलेशन करके बताया आपको, 12,000 माइनस 9,000, 3,000, 16,000 माइनस 12,000, 4,000। वैभव जी
ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं वैभव जी, गलतियां होती हैं, पूछते रहिए। ओके, क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 7 ऑनलाइन वालों, किसी को कोई डाउट? अब फिर से रिपीट कर दिया मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन। सीरियल नंबर 3 में याचना मालविया, नो डाउट सब कुछ क्लियर है। चलो वेरी गुड, ओके दैट्स रियली ग्रेट, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ए बी एंड सी वर अपॉइंटेड एज अंडरराइटर्स विद 20, 40 एंड 30% लाइबिलिटी। तो 20, 40 और 30 यहाँ पे भी लाइबिलिटी का परसेंटेज की टोटल ले, तो 20 प्लस 40 प्लस 30 कितना परसेंट लाइबिलिटी आता है? 90%। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट अंडरराइटिंग का है, पार्शल। पार्शल कमीशन कितना परसेंट है? 2.5%। ओके, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 1,10,000 शेयर्स, कैलकुलेट लायबिलिटी इन कमीशन। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था, सिंपल था, बस एक ही एडजस्टमेंट थी। यहाँ पे जो शेयर्स आपने एम्प्लॉइज को दिए हैं उसका क्या करना है मित्रों? जो शेयर्स एम्प्लॉय को दिए गए हैं उसके लिए अंडरराइटर लायबल नहीं होता। अंडरराइटर उन्हीं शेयर्स के लिए लायबल होता है जो शेयर्स पब्लिक को इशू है। तो याद रखना, जब भी आप अंडरराइटर का लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए हैं वही कंसिडर किए जाएंगे। whatever shares are allotted to the employees, to the promoters, कंपनी के एम्प्लॉइज को, कंपनी के प्रोमोटर्स को, इनको जो जो शेयर्स अलॉट हुए हैं ना, ठीक है, प्रोमोटर्स और एम्प्लॉइज को जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो लायबिलिटी के कैलकुलेशन में कंसीडर करने हैं। लायबिलिटी के कैलकुलेशन में सिर्फ कौन से शेयर्स कंसीडर करने हैं? वेरी गुड, जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए गए हैं वही कंसीडर करने हैं। ठीक है, चलो सो अब इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, जिनको नहीं आया वो मेरे साथ रेक्टिफाई या सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी एंड कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी एंड कमीशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अंडरराइटर्स में भी आ रहा है हमें एबीसी। लेकिन एबीसी के साथ एक कॉलम भी बनाना पड़ता है, एडिशनल कॉलम हमें, किसके लिए? टोटल के लिए, बिल्कुल सही। तो एक टोटल का कॉलम बनाना भूलना नहीं है, ए बी सी और उनके साथ टोटल। ओके, सो ये कॉलम्स आपने बना दिए। ये बनाने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सीरियल नंबर 1, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में, ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में ए की लायबिलिटी कितनी थी? 20%, बी की लायबिलिटी 40%, सी की लायबिलिटी 30%। सो कुल मिला के लायबिलिटी थी 90%। ये सभी का सही आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। उसके बाद ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज के बाद ग्रॉस लायबिलिटी जो आती है वो शेयर्स में आती है। सो शेयर्स में लायबिलिटी कितनी होगी ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में? तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1,50,000 शेयर्स कंसिडर करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है। ऑनलाइन वालों जाग रहे हो? अरे आप लोग जीवित हो क्या? ऑनलाइन वालों जीवित हो? जीवित होने का कोई तो पुख्ता सबूत दो। ओके, जीवित है, सब लोग जीवित है। हाँ, तो देवी और सज्जनों ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करते वक्त जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए वही कंसिडर करेंगे। तो 2 लाख माइनस 50,000 शेयर्स, 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू है। 1,50,000 के 20%, 1,50,000 के 20% आएगा 30,000, 40% आएगा 60,000 और 30% आएगा 45,000। ये अंडरराइटर्स की ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में है, कुल मिला के आती है 1,35,000। उसके बाद लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सो पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए है? सो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन से पता चला हमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 1,10,000 शेयर्स। तो 1,10,000 शेयर्स का क्रेडिट देना है। और वो 1,10,000 का क्रेडिट कैसे मिलेगा? 20%, 1,10,000 के 20% दैट कम्स टू 22,000, 40% कम्स टू 44,000, 30% कम्स टू 33,000, ऐसे टोटल कम्स टू 99,000। तो 1,10,000 का क्रेडिट आपने प्रोपोर्शनेटली दे दिया। अरे बाबा खुल जा सबसे। 1,10,000 शेयर्स का आपने प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट दे दिया।
क्रेडिट देने के बाद अब जो आएगी वो आएगी एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स। तो एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में कितनी आ गई? 8,000 शेयर्स, ठीक है। देन 60,000 माइनस 44,000, 16,000 शेयर्स, 45,000 माइनस 33,000, 12,000 शेयर्स। कुल मिला के लायबिलिटी कितनी आ गई? 36,000 शेयर्स के एक्चुअल लायबिलिटी आ गई। कितने लोगों का आंसर सही है बता दीजिए, कितने लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है? सही कैलकुलेशन गोकर्णी, आयुष, स्नेहा, सौम्या, मयांक, गर्ल्स ज्यादा है, अनुष्का, ईशान, सुनील, अजय, याचना, वेरी गुड। तानिया जी का भी आंसर सही है, कृष्णा, चलो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, मोहित जी, किशन, कुंतल, चलो चलो दैट्स रियली ग्रेट। यानी किसी ने गलती नहीं की, वाह। ऐसे कैसे मुमकिन है? गलती किसी ने तो की होगी। कोई एक है जिसने गलती की है? कोई तो ऑनेस्ट होगा जो बता देगा सर मैं आई मेड ए मिस्टेक सर, मैंने 2 लाख शेयर्स खरीद लिए, कंसिडर किए थे सर, मैंने किया। वेरी गुड, किशन जी कह रहे हैं, किशन जी, शुभम जी, चलो वेरी गुड बेटा। लेकिन देखो जो मिस्टेक करते हैं ना, जो मिस्टेक करते हैं उनको लंबे समय तक याद रहता है। तो मिस्टेक करना भी जरूरी होता है, हमेशा सही आना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर एक आंसर सही है, ठीक है, कोई आंसर गलत भी आने चाहिए, ठीक है। सो तो गलत आ गया होगा तो चिंता मत करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कहीं गलत हो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां होनी जरूरी है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ओके, अब कमीशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कमीशन के लिए सीरियल नंबर 2 इनटू, अब यहाँ पे कुछ दिया था, कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, नहीं तो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? एट 5% प्रीमियम था, तो 10 रुपीज प्लस 5%, यानी कमीशन आएगा 10, सॉरी इश्यू प्राइस आएगा 10.5। सो सीरियल नंबर 2 into issue price is 10.5 into rate of commission is 2.5%. So what is the amount of commission in the first place? 7875, यही है। पहले केस में कमीशन 7875, दूसरे केस में 15,715, तीसरे केस में 11,813। कमीशन इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1, 1 रुपया में राउंडिंग ऑफ होता है, ठीक है। सो टोटल कमीशन कम्स टू 35,438, यही कमीशन आ रहा है सभी का। ओके, आयुष जी कह रहे हैं सर जिन्होंने सही किया इसका मतलब वो भूल जाएंगे। बेटा वो तो हम बताना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। देखो इंसान ना हमेशा जो अच्छी चीजें की है अपने लाइफ में उसको कम याद रखता है, हाँ, बुरी चीजें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। सो ये प्राकृतिक नियम है, ठीक है, इसके लिए शायद ही एक्सेप्शन होगा कोई, ठीक है। सो गलतियां करना अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा इंसान ने लाइफ में गलतियां करनी चाहिए, लेकिन एक ही बार, हाँ, गलतियों से सीखना जरूरी है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे, अब बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने से पहले आज मैं तो आपके साथ बहुत खिलवाड़ करने वाला हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब बहुत लोगों के पास टेक्स्ट बुक अभी तक पहुंची नहीं है, अभी हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू बिगिन विद द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ शुरुआत हो रही है। सो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही आपकी टेक्स्ट बुक, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में एडिशनल प्रॉब्लम करके एक सेक्शन है, एडिशनल प्रॉब्लम, ठीक है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी है चिंता ना करें, जिनके पास नहीं है मैं आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये आपका क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब फुल स्क्रीन कर दिया मैंने क्वेश्चन ताकि सभी को दिखाई दे, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रीड करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, साथ साथ रीड करेंगे, लेकिन रीड होने के बाद, ओके एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं है, नहीं 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 नहीं, आपको ये क्वेश्चन देके नहीं चलेगा, ठीक है। आपके लिए अलग से क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा। चलो मैं बना ही देता हूँ आपके लिए एक मस्त सा क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन, है ना। चलो बना ही देता हूँ। चलो
आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं हम, आपके स्क्रीन पे लिख दो, डिक्टेट कर रहे हैं हम, सब लोग लिख दीजिएगा। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। X Limited issued X Limited issued 1 lakh shares, face value 100 at 25% premium. Underwriters X Limited issued 1 lakh shares of face value 100 at 25% premium. Underwriters हैं A, B, C, D with liability of 20%, 25%, 30% and 25%. ये इनकी liability है. Okay. Out of above 5,000 shares were allotted to promoters and 10,000 shares to employees. 5,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दिए गए, 10,000 शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए गए, एंड बैलेंस इश्यूड टू पब्लिक, एंड बैलेंस इश्यूड टू पब्लिक, और बचे हुए शेयर्स पब्लिक को इशू किए गए. ₹75 including premium was received as application and allotment money. ₹75 including premium was received as application and allotment money. यानी शेयर 100 रुपए का 125 रुपीज में इशू किया था, है ना. 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे इशू किया गया था, 125 में इशू किया. लेकिन उस 125 में से एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे सिर्फ कितना रुपीस रिसीव हुआ है? 75. ठीक है, इसका मतलब बचा हुआ पैसा अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है, कॉल किया नहीं है. अब ये सब लोग जानते होंगे कि कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त, कुछ पैसा कॉल के वक्त. ठीक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल. तो कंपनी ने पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगा, थोड़ा थोड़ा करके मांगा है. 75 मांगा है, बचा हुआ मांगा नहीं है. हाँ, अब आपको क्या दिया है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 55,000 शेयर्स. पब्लिक सब्सक्रिप्शन 55,000 शेयर्स के लिए है. ठीक है, कैलकुलेट liability and commission at the rate 3%. Calculate liability and commission at the rate 3%. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है. ये सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 2-3 मिनट. आपको दिए जाते हैं 3 मिनट. 3 मिनट का समय लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा.
चलो शायद कैलकुलेशन हो गया होगा। ये कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉर्मेट बना के तैयार करके रखता हूँ, फिर कर दीजिए तब तक आप। मेरा फॉर्मेट बनने तक का टाइम है आपके पास। Gross liability percentage, gross liability shares, less credit for public subscription, उसके बाद आपको मैं देगा actual liability, ओके। सो एक्चुअल लायबिलिटी के बाद आपने कैलकुलेट करना है कमीशन। अब यही कमीशन के कैलकुलेशन में मजा है। सो हो गया आप लोगों का सॉल्व करके? ओके, अब किसने किसने सॉल्व किया है? स्नेहा कुमारी 6000, 7500, 9700 लाइबिलिटी है। सौम्या जी कह रही है सर शायद। ओके, सौम्या त्रिवेदी जी की एक्चुअल लाइबिलिटी भी उतनी ही आ रही है, ठीक है। लाइबिलिटी में नहीं, मुझे कमीशन में दिलचस्पी है। कमीशन कैलकुलेट करो। आई वांट द अमाउंट ऑफ कमीशन। लाइबिलिटी छोड़ो, लाइबिलिटी तो कैलकुलेट करो ही, लेकिन कमीशन भी करो। हाँ, ओके। ए का कमीशन कितना बताएं? 63,750। 63,750 है। कोई बात नहीं है, आराम से देखते हैं। डन डन आ रहा है लोगों का। 63,750, 79,688, उसके बाद 95,625 और 79,688। ऐसा आंसर स्नेहा कुमारी ने भी दिया है। आपका अभिषेक जी का भी सेम आंसर है। चलो, बाकी लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। अब एक बार फटाफट चेक करते हैं कि आप लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं है। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बताइए ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में कितना था? ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में जो लायबिलिटी दी गई थी हमें वो कितनी थी? 20, 25, 30 और 25। ऐसे कुल मिला के आपकी लायबिलिटी 100% थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट लायबिलिटी वाला था। अब हमने टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं? 1 लाख शेयर्स। लेकिन 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू हुए हैं या इसमें से कुछ प्रमोटर्स, कुछ एम्प्लॉइज को इशू हुए हैं? प्रमोटर्स को 5000, एम्प्लॉइज को 10,000, यानी ऐसे 15,000 शेयर्स इसको उसको इशू हुए हैं। सो 1 लाख माइनस 15,000, 85,000 शेयर्स, 85,000 शेयर्स, 85,000 शेयर्स केवल पब्लिक को इशू है।
तो 85,000 के 20%, that comes to 17,000. 25%, that comes to 21,250. 30%, that comes to 25,500. 25%, that comes to 21,250. 21,000 ऐसे कुल मिला के 85,000 शेयर्स की ग्रॉस लायबिलिटी आ गई। अब उसमें से लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक है सब्सक्राइब फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 55,000। तो 55,000 के 20%, 11,000 का क्रेडिट ए को मिलेगा। 25%, 13,750 शेयर्स का क्रेडिट बी को मिलेगा। 30%, 16,500 सी को मिलेगा और 25% 13,700। ऐसे पूरे 55,000 शेयर्स का क्रेडिट ए बी और सी को मिलेगा। अब कंप्लीट अंडरराइटिंग के केस में पूरा क्रेडिट मिल जाता है, पार्शियल अंडरराइटिंग के केस में पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता, पार्ट ऑफ द क्रेडिट मिलता है। यहां तक सबका सही है? सही है तो कृपया यस 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 लिखिएगा। यहां तक अगर सबका आंसर सही है तो यस 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 लिख के बता दीजिएगा यस सही है, सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी देखिए कितनी आएगी। एक्चुअल लायबिलिटी 17,000 माइनस 11,000। 17,000 में से 11,000 कम कर दिए तो आपकी लायबिलिटी कितनी आएगी? 6,000, 6,000। इसके बाद 7,500, देन 9,000, 7,500। ऐसे कुल मिला के आपकी लायबिलिटी कितनी आएगी? 30,000। 30,000 शेयर्स की आपकी लायबिलिटी आएगी। अब आपका कमीशन का कैलकुलेशन होगा, है ना? सो कमीशन जो है सीरियल नंबर 2 इंटू इश्यू प्राइस 125 इंटू रेट ऑफ कमीशन 3%। अब मुझे बताइए यहाँ पे कंसिडर करते वक्त जितना पैसा रिसीव हुआ है 75 रुपीज, उस पे कमीशन कैलकुलेट होगा या पूरे इश्यू प्राइस पे कमीशन कैलकुलेट होगा? दिस इज द क्वेश्चन, वेदर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 75 और 125। ओके, गोकर्णी जी कह रही है पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं समझा। बेटा देखो पब्लिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया है 55,000 शेयर्स। ये 55,000 शेयर्स के 20% यानी 55,000 इंटू 20%, 55,000 इंटू 25%, 30% और 25%, ऐसा क्रेडिट हर एक अंडरराइटर को दिया बेटा। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो पब्लिक सब्सक्रिप्शन जितना भी हुआ है इनटू लायबिलिटी का परसेंटेज आपको क्रेडिट दिया जाता है। ओके, शायद अब किसी को डाउट नहीं है? ओके चलो, हाँ अब ओके मित्रों याद रखना, कंपनी जनता से पैसा एक साथ ले रही है या इंस्टॉलमेंट में ले रही है, इससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये कंपनी का चॉइस है, ये कंपनी को तय करने दीजिए उनको कैसे पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन अंडरराइटर को तो देते वक्त कितना रुपया देना पड़ेगा? क्या अंडरराइटर सिर्फ 75 रुपीज देने के लिए लायबल है या बचा हुआ 50 रुपया यानी टोटल 125 देना ही पड़ेगा? आज नहीं तो कल, ठीक है। सो 125 रुपया उसको देने ही पड़ेंगे। इज लायबल टू पे 125 रुपीज, योज रुपीज 125 टू द कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी लायबिलिटी 125 है तो इसको कमीशन भी देते वक्त अपने 125 रुपये पे देना है। जितना उसने रिस्क लिया है उतने पे इसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए 125 रुपए पे कमीशन का कैलकुलेशन होगा और कमीशन कितना आएगा? पूरे 125 पे 63,750, उसके बाद 79,688, उसके बाद 95,625 और 79,688 बराबर 79,688। ऐसे कुल मिला के कमीशन कितना हुआ? 3,18,500, 750, 751, 3,18,751 इतना कमीशन है। कोई डाउट है तो कृपया पूछ लो, नहीं है तो छाप दो, ठीक है। सो पहले का कमीशन 17,000 शेयर्स इंटू 125 रुपीज इश्यू प्राइस इंटू 3 और परसेंट का बटन दबाओ, ठीक है।
कंपनी जैसे मर्जी पैसे ले। हाँ बराबर, उससे कमीशन का क्या लेना देना। कमीशन मिलते वक्त उसको पूरी अमाउंट पे, पूरी इशू प्राइस पे मिलता है। ठीक है, सो ये एक ट्रिक था, शायद ये सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आप सब समझा, यस 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 करके लिख देते हो, तो मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। यहां तक क्लियर? तो यहां तक हमने सिंगल अंडर राइटिंग का डिस्कशन किया, कंप्लीट सिंगल अंडर राइटिंग की लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखा, जॉइंट अंडर राइटिंग की लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखा, कमीशन का कैलकुलेशन सीख लिया। उसमें भी अगर शेयर्स प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं, अगर शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी, ये भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को शायद ही कोई क्वेरी होगी। चलो, सब समझ में आ गया, सब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब स्मार्ट लोग, ऐसे स्मार्ट लोग सब, कोई बात नहीं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज बताएंगे आपको। ठीक है, सब लोग ध्यान देके सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन शुरू हो रहा है। कंप्यूटर महोदय हमें थोड़ा सा ठीक से लइए पिक्चर में। हाँ, अब हम आ गए पिक्चर में। अब सब लोग ध्यान देके सुनना, ऑल क्लियर है तो ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अहम चीज बताने जा रहे हैं देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। देखो, समस्या ऐसे है और उसका समाधान भी क्या है वो भी हम जानेंगे। पहले तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। पीछे यानी जो पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था ना, वहां पे लेके जाना, पीछे जाना पड़ेगा नहीं क्लास के ना ना ना। ओके चलो, सो याद करो पहला लेक्चर, एकदम पहला लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी कंपनी पब्लिक इशू करती है तो पब्लिक इशू करने से पहले उसको, कंपनी को अंडर राइटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना पड़ता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग कहते हैं। सही है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग एंटर हो जाता है, उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट करती है, और ये प्रोस्पेक्टस किसको दिए जाते हैं, पब्लिक को। पब्लिक को है ना, जनता को। ठीक है, जनता को बताना पड़ेगा, डियर जनता, डियर जनता, हमारी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, कृपया आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। ओके चलो, ओके सो अब यही प्रोसीजर आपको थोड़ा सा एक्चुअल प्रोसीजर बता देते होता क्या है। जैसे कोई कंपनी जो है ना 10 लाख शेयर्स इशू कर रही है, स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है, है ना, कोई कंपनी 10 लाख शेयर्स इशू कर रही है। तो 10 लाख शेयर्स इशू करने से पहले उन्होंने मिस्टर एक्स को अंडर राइटर करके अपॉइंट किया, अंडर राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अंडर राइटर ने बोल दिया मैं 100% लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं, यानी पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो सारे के सारे शेयर्स मैं खरीद लूंगा। ठीक है, लेकिन कंपनी बोली यार मिस्टर एक्स, तेरे ऊपर अकेले के ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, तो एक काम कर, तो अकेला नहीं किसी और को भी लेके आ, 2-3 लोग मिलकर अंडर राइटिंग करो। तो वो अपने दोस्त को लेके आया, मिस्टर वाई को, और मिस्टर एक्स और वाई ने 50-50% अंडर राइटिंग करने का डिसाइड किया। 50% लायबिलिटी एक्स की, 50% लायबिलिटी वाई की। हाँ, कंपनी बोली अब ठीक है, चलो दोनों मिलके 5-5 लाख शेयर्स खरीद सकते हैं, अगर पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो 5-5 लाख शेयर्स खरीद। ओके बोले ठीक है, डन डन डन। लेकिन अंडर राइटर्स अब क्या करता है, ध्यान देकर सुनना, पूरा प्रोसीजर है। अंडर राइटर्स क्या करता है, जैसे प्रोस्पेक्टस बन जाता है ना, कंपनी को बोलते काम करो। अब ये प्रोस्पेक्टस तो प्रिंट हो गए, अपन ने कंप्लेंट सारी कर दी है, अब ये प्रोस्पेक्टस अपन किसके बीच में बांटने वाले हैं, पब्लिक के बीच में बांटना। लेकिन एक काम करो, कंपनी आप जो पब्लिक के बीच में बांटने वाले हो प्रोस्पेक्टस, वो तो आप बांटो, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रोस्पेक्टस हमें भी दो। ऐसे कौन कह रहा है, अंडर राइटर्स कह रहे हैं। अंडर राइटर कंपनी को बोल रहे हैं देखो, आप पब्लिक के बीच में प्रोस्पेक्टस बांटोगे, आप पब्लिक को बताएंगे कि हमारी कंपनी ऐसी है वैसे, कृपया शेयर्स खरीदो, बट ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम भी तो कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, ये अंडर राइटर्स के खुद के अपने क्लाइंट्स होते हैं, अंडर राइटर्स के खुद के अपने क्लाइंट, वो बोलते हैं कि आप कुछ प्रोस्पेक्टस हमें दो, हम हमारे क्लाइंट्स के बीच में प्रोस्पेक्टस बांट देते हैं, और उनको भी हम बोल देते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, इसके शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करो। तो कंपनी बोलती है वेरी गुड यार, फिर आप भी हमारी मदद कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो कंपनी क्या करती है, कुछ प्रोस्पेक्टस अंडर राइटर्स को देती है और उनको बोलते हैं अपने क्लाइंट्स में बांट दो, और कुछ प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या करती है, खुद पब्लिक के बीच में बांटती है। यानी कि हम ऐसे समझे कि कंपनी अगर 10 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी कितने फॉर्म्स प्रिंट करेगी, अगर कंपनी 10 लाख शेयर्स का इशू कर रही है तो कंपनी कितने फॉर्म्स प्रिंट करेगी, 10 लाख से कम या उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा फॉर्म्स प्रिंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता होता है हिंदुस्तानी पब्लिक ऐसी है, जो बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो प्रोस्पेक्टस या एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, पढ़ते हैं और उस पर भेल खाते हैं, भेल। ठीक है, हिंदुस्तानी पब्लिक है, ये देखो कुछ
उनको प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दिलचस्पी नहीं होती है, बस फोकट में मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है ना, तो फ्री में जो भी मिलता है ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, फ्री में जो भी मिलता है वो अपना है, ठीक है। सो बहुत सारी पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म लेके रखती है, ठीक है। कुछ बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे हैं ये देखना है इसलिए ले लिया, ऐसे भी होते हैं, तो इसलिए कंपनी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करती है, कुछ पब्लिक के बीच में बांटती है, कुछ अंडरराइटर्स को देती है, ठीक है। तो कंपनी ने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक के बीच में बांटे हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म किसको दिए, अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म किसको दिए, अंडरराइटर्स ने उनके क्लाइंट्स को, उनके बीच में प्रोस्पेक्टस बांट दिए। ये क्लाइंट है कौन, ये भी पब्लिक ही है, ठीक है। सो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक के पास डायरेक्टली कंपनी पहुंच जाती है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स अंडरराइटर के थ्रू पब्लिक तक पहुंचते हैं। अंडरराइटर के क्लाइंट्स यानी जनता ही है, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट खोल के रखा होता है, ठीक है। दोस ब्रोकर्स कैन आल्सो एक्ट एज अंडरराइटर्स, तो वही अंडरराइटर करके एक्ट करते हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स को बोल देते हैं बाबा ये कंपनी का इशू निकला है, चलो अप्लाई करो करके, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये जनता के पास अल्टीमेटली एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, ठीक है, क्लाइंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो अंडरराइटर्स को देते हैं, और अंडरराइटर्स ये किसको दे देते हैं, कंपनी। और ये जो डायरेक्ट पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म लेती है वो डायरेक्ट किसको सबमिट करती है, कंपनी को। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गए तो समझो कोई कहां गया, तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 10 लाख। अब एप्लीकेशंस आ गए हैं 8 लाख शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। अब अंडरराइटर्स की हम लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ। अब लाइबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जरा बताओ, जरा हेल्प करो मेरी लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो फॉर्मेट आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ मेरी हेल्प करेंगे, हाँ। कहानी एक्सप्लेन कर देते आपको चल क्या रहा है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, दो अंडरराइटर्स थे, ए एक्स और वाई था, ओके ठीक है, एक्स वाई और टोटल। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, ग्रॉस लायबिलिटी किस में आएगी, परसेंटेज, परसेंटेज में लायबिलिटी एक्स की 50%, वाई की 50%, कुल मिला के लायबिलिटी 100%। कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला केस है, कंप्लीट लायबिलिटी वाला। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, तो एक्स का 50,000, वाई का 50,000 और कुल मिला के 1 लाख शेयर्स का ग्रॉस लायबिलिटी था। लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए आए, 10 लाख शेयर्स थे, ओके, 10 लाख में से 8 लाख शेयर्स आए, ओहो, तो ये 5 लाख इसका, 5 लाख इसका, कुल मिला के 10 लाख है ना, ओके। पब्लिक सब्सक्रिप्शन 8 लाख शेयर्स का है, तो 8 लाख के 50%, 4 लाख का क्रेडिट एक्स को मिलेगा, 4 लाख का क्रेडिट वाई को मिलेगा, कुल मिला के क्रेडिट 8 लाख शेयर्स। तब बताइए एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में कितनी आएगी, देयरफॉर एक्चुअल लायबिलिटी इन शेयर्स, एक्स का लायबिलिटी 1 लाख शेयर्स आएगा, वाई का लायबिलिटी 1 लाख शेयर्स, और टोटल मिला के लायबिलिटी आएगा 2 लाख शेयर्स। सही है, ऑनलाइन वालों जाग रहे हो या सो गए, इन लोग जीवित ही नहीं है शायद। ओके, स्क्रीन सबको क्लियर है, किसी को स्क्रीन का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, चलो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, चलो। हाँ, अब देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ध्यान देके सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा भी। अब समस्या ऐसे है, ये लायबिलिटी किसने कैलकुलेट की है, पहले तो ये बताइए, ये कैलकुलेशन जो करते हैं वो कौन करेगा, कंपनी या फिर अंडरराइटर्स, हु विल मेक द कैलकुलेशंस, अगर समझाए तो बताइए, हु विल मेक द कैलकुलेशन। सर हमने सब्जेक्ट का नाम भूला नहीं है ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंपनी अकाउंट्स, तो हम किसके बुक्स में कर रहे हैं सब, कंपनी के बुक्स, तो लायबिलिटी का कैलकुलेशन कौन करेगा, कंपनी, ठीक है। और एक चीज और दूसरी चीज, ये सारे एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हुए हैं, कितने शेयर्स के लिए नहीं है, तो कंपनी को ही पता होगा, तो लायबिलिटी का कैलकुलेशन भी किसने करना चाहिए, कंपनी ने। तो यहाँ पे याद रखना, लायबिलिटी का कैलकुलेशन कंपनी करती है। लेकिन आगे सुनना, अब कंपनी ने जैसे ही ये लायबिलिटी कैलकुलेट की तो एक्स को फोन किया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्स को फोन किया, बोल दिया भाई एक्स वो हो गया, एक्स बोला क्या हो गया साहब, वो सब कुछ हो गया है, क्या हो गया साहब, सब कुछ यानी क्या हुआ, और साहब
ठीक से बताओ ना साहब। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलने लगे भाई साहब आपको जिस मकसद के लिए हमने अपॉइंट किया था वो मकसद अब पूरा होने जा रहा है। किस मकसद के लिए सब अपॉइंट किया था आपने मुझे? अरे भाई साहब आपको, यस, आपको तो हमने अपॉइंट किया था पब्लिक इशू के लिए। हाँ 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 भाई साहब ये याद आ गया सर जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि चलो उसी की फाइनल मीटिंग करनी है, आ जाओ। एक्स को फोन लगाया, वाई को फोन लगाया, दोनों को बोल दिया आ जाओ। तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कहाँ आना है, तो बोले आ जाओ कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो गए, ये स्टैट्यूटरी ऑफिस में गए कंपनी के, ठीक है। अब ऑफिस में जाने के बाद आमने सामने बैठे डायरेक्टर्स और अंडर दोनों सामने, एक्स और वाई दोनों सामने बैठे और उनके सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके साथ आप भी हो। आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी वहां पे बैठे हो। अब बीच में ग्लास रखे हुए हैं, टेबल पे ऐसे बीच में ग्लास रखे हुए हैं पानी के। तो अब डिस्कशन शुरू ही होने जा रहा था, तब डायरेक्टर्स बोले कि अंडरराइटर्स हमने सब कुछ किया है, लाइबिलिटी वगैरह कैलकुलेट की है, हमारी कंपनी सेक्रेटरी ने लाइबिलिटी कैलकुलेट की है, तो वो आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन देने से पहले एक एक गुड हो जाए पानी का, ओके। और आपको चाय कॉफी कुछ पसंद है तो बोल दीजिए, वो भी पिला देते हैं। तो अंडरराइटर्स बोले नहीं नहीं वो बाद में, सब पहले मुझे लाइबिलिटी बता दो। तो लाइबिलिटी रखी गई सामने, अंडरराइटर्स के सामने लाइबिलिटी रखी गई। कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्स को आपने सब बता दिया, देखो आपकी ये थी, ये इतनी थी, वो इतनी थी, और आपको 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं। वाई को भी बोल दिया आपको 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं। एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं। उसके बाद एक्स बोला मुझे कुछ कहना है, मुझे है कुछ कहना। तो हमने कहा बोलिए क्या कहना है। दिल की बात जुबान पे लानी जरूरी है, ठीक है। दिल की बात कितने दिन तक दिल में दबाए रखेंगे, तो बता दीजिए आपको क्या कहना है। तो एक्स ने कहना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्स ने कहना शुरू किया, देखो आपको याद है, डायरेक्टर्स बोल रहे हैं हमें सब कुछ याद है, आपको क्या चाहिए बोलिए। तो एक्स बोला आपको याद है, हाँ भाई याद है, ठीक है। एक्स बोला कि देखो सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टस प्रिंट किए थे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जब प्रिंट किए थे उसमें से कुछ प्रोस्पेक्टस आपने मुझे दिए थे, जो प्रोस्पेक्टस आपने मुझे दिए थे वो मैंने मेरे क्लाइंट के बीच में बांट दिए, और मेरे क्लाइंट ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो आप जानते हो आपको कितने एप्लीकेशंस आए, ठीक है। सो हाँ हम जानते हैं, हमें कुल मिला के 8 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आए। कितने शेयर्स के लिए? तो एक्स बोल रहा है इन 8 लाख शेयर्स में से एक्स इज सेइंग 6 लाख एप्लीकेशन मेरे क्लाइंट ने की है। कितने लाख एप्लीकेशन? 6 लाख एप्लीकेशन जो है ना मेरे क्लाइंट ने की है, ऐसा एक्स कह रहा है। ओ तो फिर क्या, 6 लाख एप्लीकेशन। तो बोल रहा है देखो यहाँ पे आप जब क्रेडिट दे रहे हो ना 8 लाख शेयर्स का, ये जो 8 लाख शेयर्स का क्रेडिट दे रहे हो ना आप, 8 लाख शेयर्स का, उसमें से मुझे क्रेडिट सिर्फ कितने शेयर्स का दिए हैं? वो बोलता है ये गलत है, 4 लाख, मुझे यहाँ पे क्रेडिट 6 लाख शेयर्स का मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन के लिए मैंने मेहनत ली है, मैंने मेरे क्लाइंट को कन्विंस किया भाई ये शेयर्स खरीदिए, शेयर्स खरीदिए, कंपनी के अच्छे हैं, तो उन्होंने 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे दो। ओह फाइन। तो उससे क्या होगा? वो बोलता है देखो मेरी लाइबिलिटी 5 लाख शेयर्स की थी, कितने शेयर्स की थी? अगर आप मुझे 6 लाख शेयर्स का क्रेडिट देंगे तो मेरी लाइबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं कोई शेयर्स खरीदने के लिए लायबल हुई नहीं। ओ ऐसा कहना है तुझे, एक्स को ऐसा कहना है। फिर वाई भी देखने लगा कंपनी के डायरेक्टर्स के पास। अब डायरेक्टर्स ने पूछा वाई तुझे भी कुछ कहना है, तेरे दिल में अगर कुछ बात है? यस, दिल के बाद जवाब पे आना जरूरी है, ठीक है। उसने भी बोल दिया देखो आप भी याद करो, हाँ हमें याद है, आपने वो किया था, प्रोस्पेक्टस प्रिंट किए थे, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करने के बाद कुछ प्रोस्पेक्टस मेरे पास दिए थे, मैंने मेरे क्लाइंट के बीच में बांटे थे, तो मेरे क्लाइंट ने भी एप्लीकेशन किए हैं। तो कंपनी ने पूछा आपके क्लाइंट ने कितने एप्लीकेशन किए? वो बोले 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मेरे क्लाइंट ने किए। ओ तो डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बोले ये क्या चल रहा है। अगर एक्स के 6 लाख एप्लीकेशन है, वाई के 7 लाख है, तो कुल मिला के कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आने चाहिए थे? 13 लाख एप्लीकेशन कंपनी के पास आने चाहिए थे। कंपनी के पास आए कितने एप्लीकेशन फॉर्म? 8 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन फॉर्म आए, और ये बोल रहे हैं हमारे क्लाइंट ने 6-7 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो फिर बचे हुए एप्लीकेशन क्या खाली है? बीच में किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म, भूख लगी थी तो एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे है फाड़ तोड़ दिए, बाद में दूध में मिक्स किया और खा लिए, चबा दिए हैं, ऐसे हुआ है। कहाँ गए बीच के एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ गए? तो ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन?
क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिट चाहते हैं। ज्यादा क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, उनकी लायबिलिटी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो हर एक अंडरराइटर बोल रहा है मेरे क्लाइंट ने एप्लीकेशन किया, मेरे क्लाइंट ने मुझे इतना क्रेडिट दो, मुझे इतना क्रेडिट दो, तो समस्या आ गई। तो इसलिए जब भी एक से ज्यादा अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब क्रेडिट दिया जाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन का तो अंडरराइटर ज्यादा क्रेडिट मांग सकता है। ठीक है, और क्यों मांग सकता है, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बांटे थे, उन्होंने ये शेयर्स खरीदे तो उसका क्रेडिट मुझे दीजिए। ठीक है, ओके, सो ये समस्या है। अब इस समस्या का समाधान कंपनी कैसे निकालती है? तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करते वक्त कंपनी कुछ प्रोस्पेक्टस पब्लिक के बीच में बांटती है, कुछ प्रोस्पेक्टस किसको देती है, अंडरराइटर्स को। तब बताया जाता है ये जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको दे रहे हैं, या आप आपके क्लाइंट्स में बांटने से पहले इसके ऊपर अपना एक स्टैंप लगाइए। क्या लगाइए, आप इसके ऊपर अपना स्टैंप लगाइए, सील लगाइए। अब मिस्टर एक्स आप आपके क्लाइंट्स को दे रहे हो तो मिस्टर एक्स अपना स्टैंप लगाओ, मिस्टर वाई आप आपके क्लाइंट को दे रहे हो तो उस पर आप आपका स्टैंप लगाओ। तो और बाद में आपके क्लाइंट्स को देना, बाद में क्लाइंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वो कंपनी को दे देंगे। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो कंपनी सेग्रीगेट करेगी। कैसे, ऐसे कितने एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके ऊपर एक्स का स्टैंप है, ऐसे कितने एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके ऊपर वाई का स्टैंप। तो अब कंपनी के पास समझो कुल मिला के 8 लाख एप्लीकेशन फॉर्म है। कितने फॉर्म्स है, अब इन 8 लाख फॉर्म्स में से एक्स का जो स्टैम्प था वो 2.5 लाख फॉर्म्स पे था। कितना, 2,50,000। वाई का जो स्टैम्प था वो 1,50,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स पे था। ठीक है, अब ये जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया यहाँ पे। एक्स का स्टैम्प कितने एप्लीकेशन फॉर्म पे था, 2.5 लाख एप्लीकेशन। वाई का स्टैम्प कितने एप्लीकेशन फॉर्म पे था, 1,50,000। यानी कुल मिला के स्टैम्प कितने फॉर्म्स पे था, स्टैम्प कितने फॉर्म्स पे था, 4 लाख। इसको कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं, तो मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स वो होते हैं जिसके ऊपर अंडरराइटर का मार्किंग होता है। जिस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होता है, जिन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होता है, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स। क्लियर, और जिन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता उनको कहा जाता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो 8 लाख एप्लीकेशन फॉर्म में से मार्किंग कितने फॉर्म्स पे है, 4 लाख। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं, बचे हुए 4। ठीक है, अब मुझे बताइए मार्क्ड एप्लीकेशन के फॉर्म्स हमें किससे मिले हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को किससे मिले हैं। मैं पॉज हो गया, मैं पॉज नहीं हुआ, मैं तो चल रहा हूं। सौम्या जी, सौम्या जी आप हमें सुन रहे हैं, सौम्या जी? हाँ, ओके ओके। हाँ, तो याद रखिए मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म यही गलती करते हैं बच्चे, उनको लगता है मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म अंडरराइटर से मिला है। नहीं, ये भी पब्लिक से मिला है, लेकिन ये पब्लिक कौन है, अंडरराइटर की क्लाइंट। ठीक है, सो बस ये क्लाइंट से ही मिला, ये मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी पब्लिक के ही होते हैं, बस उस एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप अंडरराइटर का होता है, इसलिए उसको मार्क्ड कहा जाता है। तो ये गलती ना करो, ऐसे समझने की गलती ना करो, जिसका है उसी को दो नाम। तो मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी पब्लिक से आते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी पब्लिक से आते हैं। ठीक है, सो मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म बस अंडरराइटर के क्लाइंट होते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी जिन एप्लीकेशन फॉर्म पे मार्किंग होता है वो जनता, वो पब्लिक अंडरराइटर की क्लाइंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब तो कहानी खत्म हो गई। तो अब लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर ऐसे केस में लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा देखो। ठीक है, चेंज क्या होता है लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में। सीरियल नंबर 1, सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी आएगी परसेंटेज में। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में एक्स की 50%, वाई की 50%, टोटल 100% लेंगे। ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में। उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी आएगी शेयर्स में। शेयर्स में कितनी लाइबिलिटी आएगी, एक्स की, यस एक्स की 5 लाख, वो तो चेंज नहीं होगी। वाई की 5 लाख, कुल मिला के लाइबिलिटी कितनी आएगी, 10 लाख। अब जब हम क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन देते वक्त, ठीक है, अब दो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक मार्क्ड एप्लीकेशन और एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको जाएगा, जिसका मार्किंग उस फॉर्म पे है। जैसे एक्स का मार्किंग कितने फॉर्म्स पे है, 2,50,000। वाई का मार्किंग कितना है, 1,50,000। तो एक्स को क्रेडिट मिलेगा 2,50,000 का, वाई को क्रेडिट मिलेगा 1,50,000 का।
तो ये किसी परसेंटेज में बांटना नहीं है, ठीक है। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए जिन अंडरराइटर ने मेहनत ली है उनको उसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट रेस्पेक्टिव अंडरराइटर को डायरेक्टली दिया जाता है। मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट रेस्पेक्टिव अंडरराइटर्स को डायरेक्टली दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझी होगी तो यस 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 कहिए। समझ में आ गई? चलो ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी लिख दो। ओके चलो, अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे? 4 लाख। अब उसका क्रेडिट परसेंटेज में जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी के। तो 4 लाख के 50% यानी 2 लाख का क्रेडिट एक्स को, 2 लाख का क्रेडिट वाई को, ऐसे कुल मिला के 4 लाख शेयर्स का क्रेडिट चला जाए। अब ये क्रेडिट देने के बाद जो आएगी उसको हम कहेंगे एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। तो एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आएगी? 5 लाख माइनस 2 लाख 50,000 माइनस 2 लाख, 5 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 2 लाख, तो दैट कम्स टू 50,000 एक्स की 5 लाख माइनस 1 लाख 50,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, दैट कम्स टू 2 लाख 1 लाख 50,000 1 लाख 50,000 वाई की, ठीक है। ऐसे कुल मिला के दोनों की मिला के लायबिलिटी आएगी 2 लाख, 50,000 एक्स की 1.5 लाख वाई की, कुल मिला के लायबिलिटी हो गई 2 लाख शेयर्स की। ये समझ में आ गया? ठीक है चलो, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। समय आज का थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं आज के दिन, ठीक है। कल से स्केड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर 15 मिनट्स का सवा घंटे का हर एक लेक्चर बन जाएगा कल से, ठीक है। सो जो बोथ ग्रुप अटेंड कर रहे हैं वो आज बहुत ज्यादा लेक्चर देख चुके हैं, इसके लिए जल्दी छोड़ रहे हैं। आई होप ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आज हम आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आज हम चाहते हैं जितना भी अपन ने अभी तक डिस्कशन किया है वो एक बार आप रिवाइज करके आए, ठीक है। चलो सो फिर मिलेंगे चलते चलते। यस 3 बजे से आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, ईवीसीएल का लेक्चर शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके बाय 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 बाय, मिलते हैं कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।